कहते हैं भटकती आत्माओं को कभी छेड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि एक बार यदि हम अपनी दुनिया में उन्हें जगह दे दें तो वे आसानी से लौटकर नहीं जाती। मैं अपने ताऊ के घर जमीन के सिलसिले में बातचीत करने आया था, लेकिन बस वाले ने मुझे गांव से कुछ दूर उतार दिया, क्योंकि वह एक छोटा सा गांव था और वहां बस आधी नहीं जाती थी। रात के लगभग 10:30 बज रहे थे। तभी मैंने अपने ताऊ के लड़के को फोन किया। हेलो रवि, कहाँ है? मैं कब से यहाँ खड़ा हूँ। भैया, मैं सविता बोल रही हूँ। रवि अभी थोड़ी देर पहले आपको लेने के लिए निकला है। तो फोन तो उसे दे देती ताकि मैं उससे फोन पर बात कर लेता। भैया, फोन चार्ज में नहीं था, इसलिए वो ऐसे ही चले गए। उनका फोन स्विच ऑफ था। मौसम भी धीरे धीरे खराब हो रहा था। ऐसा लग रहा था मानो बहुत तेज बारिश होने वाली हो। मैं सुनसान हाईवे पर बोहवाए पर अकेला खड़ा था। मुझे लगा कि रवि को आने में अभी काफी समय लगेगा। लगभग आधे घंटे बाद रवि वहां पहुंचा, लेकिन वह पैदल था। लो, मैंने तो कहा था बाइक लेकर आना, ये तो पैदल आ रहा है। भैया, बाइक लेकर ही आ रहा था, लेकिन जब स्टार्ट करने की कोशिश की तो स्टार्ट ही नहीं हुई। इंजन में कुछ खराबी आ गई थी, इसलिए पैदल ही आ गया। अरे भाई, पैदल चलिए ना, 1 घंटे में पहुंच जाएंगे। एक तो थका हारा आया हूँ, मुझे लगा था तू बाइक लेकर आएगा। अब यहाँ से पैदल जाना पड़ेगा। अरे भैया चलिए ना, बातचीत करते करते पहुंच जाएंगे। चलिए जल्दी, बारिश शुरू होने वाली है। मैं और रवि अब उस सुनसान हाईवे पर अकेले चलने लगे। धीरे धीरे मौसम और भी खराब होता जा रहा था। ऐसा लग रहा था मानो किसी भी क्षण तेज बारिश शुरू हो जाएगी। आसपास दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। चारों ओर बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ था। न कोई गाड़ी थी और न ही कोई इंसान। हम रात के घने अंधेरे में जियाच हाईवे पर आगे बढ़ते जा रहे थे। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, जो मानो शरीर के भीतर तक ठंड भर रही थी। वैसे रवि, तू शहर क्यों नहीं आ जाता? वहीं बस जा। अरे भैया, शहर में बस जाऊं? सब कुछ हमारा यही है, घर, जमीन, माँ बाप। वहाँ कैसे बस जाऊं? मन नहीं लग पाएगा। तो ताऊ ताई को भी वहीं लेकर चलना, सब वहीं रहेंगे। ना भैया ना, बोलना आसान होता है, लेकिन वे यहाँ से नहीं जाएंगे। हम दोनों आपस में बातचीत करते हुए उसी सुनसान रास्ते पर आगे बढ़ते जा रहे थे। भैया, अगर हम इस रास्ते से जाएंगे तो काफी ज्यादा समय लगेगा, क्योंकि ये रास्ता सीधा होने के बावजूद काफी ऐसी हॉरर स्टोरीज देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट जरूर करो। अगर ये रास्ता लंबा है तो हम इधर से नहीं जाते, किसी दूसरे रास्ते से चलते हैं। कोई छोटा रास्ता देखते हैं। भैया, इस रास्ते से चलते हैं। ये जंगल का रास्ता है, इससे हम गांव जल्दी पहुंच जाएंगे। अगर हम हाईवे से जाएंगे तो 2 घंटे लगेंगे, लेकिन इस रास्ते से जाएंगे तो 1 घंटे में पहुंच जाएंगे। लेकिन जंगल के रास्ते से जाना ठीक रहेगा क्या? अरे भैया, फिक्र मत करो, मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा। अगर जल्दी पहुंचना है तो हमें इधर से ही जाना पड़ेगा। चल ठीक है। हम दोनों उस रात जल्दी पहुंचने के चक्कर में जंगल के रास्ते से जाने के लिए तैयार हो गए। हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यह हमारी जिंदगी की हमें की आखिरी रात होने वाली थी। मौसम भी काफी अजीब हो रहा था और धीरे धीरे और खराब होता जा रहा था। जैसे ही हम जंगल के भीतर पहुंचे, आसमान का रंग काले से बिल्कुल नीला हो गया। जैसे जैसे हम जंगल के अंदर आगे बढ़ते जा रहे थे, जंगल का रंग भी बदलता जा रहा था और चारों ओर से कई तरह की अजीब अजीब आवाजें सुनाई दे रही थी। अरे रवि, ये कैसी कैसी आवाजें आ रही हैं? बहुत अजीब लग रही हैं। भैया, ये जंगली जानवरों की आवाजें हैं। जब बारिश होने वाली होती है ना, तब ये अक्सर ऐसी आवाजें निकालते हैं। कुछ देर बाद बारिश होना शुरू हो गई। हम छिपने के लिए जतन बेजहर ढूंढने लगे। तभी हमें एक टूटा फूटा तबेला दिखाई। बारिश इतनी तेज हो रही थी मानो रुकने का नाम ही न ले रही हो। अरे रवि, ये बारिश तो लगातार होती जा रही है। अरे भैया, फिक्र मत करो, बारिश हो जाएगी। जंगल में अक्सर बारिश होती है और थोड़ी देर में रुक भी जाती है। देखते हैं थोड़ी देर बाद क्या होता है। अब तो मेरा फोन भी बंद हो गया है। उस रात बारिश और भी तेज होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था
मानो वह थमने का नाम ही नहीं लेगी। जंगल के भीतर से लगातार अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं, जिन्हें सुनकर मुझे काफी डर लग रहा था। फिर देखते ही देखते लगभग 1 घंटे बाद बारिश रुक गई और हम वहां से गांव की ओर निकल पड़े। जैसे ही हम आगे बढ़ रहे थे, हमें जंगल के बीच एक घर दिखाई दिया। घर के बाहर एक बुजुर्ग बैठा हुआ था। जंगल के बीचों बीच किसी इंसान का घर होना अपने आप में काफी अजीब बात थी। हम उसके पास गए। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। अरे काका, ये बेटा, रामपुर तो यहाँ से काफी दूर है। तुम जंगल के काफी बीच में आ गए हो। तुम्हें यहाँ से जाने में काफी समय लग जाएगा। एक काम करो, आज मेरे घर ही रुक जाओ। कल सुबह अपने गांव के लिए निकल जाना। फिर काका, आपको यहाँ रहने सहने में कोई तकलीफ तो नहीं होगी? अरे नहीं बेटा, ना मुझे कोई तकलीफ होगी। अगर मैं किसी मुसाफिर को रहने की जगह देता हूँ तो मेरे लिए तो बड़ी खुशी की बात है। वैसे काका, आप इस घने जंगल में कैसे रह लेते हैं? बेटा, डर कैसा? इस जंगल में रहने का कारण बहुत पुराना है। तुम ना ही जानो तो ठीक रहेगा। काका बताइए ना, हम भी तो जाने की किस वजह से आप इस वीरान जंगल में रहते हैं। जैसे ही मैंने यह बात पूछी, उस बुजुर्ग के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। वह रहस्यमय तरीके से मेरी ओर देखने लगा, मानो अपनी आंखों से कुछ बताना चाहता हो। फिर उसने हमें बारिश से बचने के लिए घर के अंदर बुला लिया। हम भी उसके ऐसी हॉरर स्टोरीज देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट जरूर करो। बाहर आओ, देखो मेहमान आए हैं। कुछ देर बाद उस बुजुर्ग की पत्नी वहां आई, जिसकी उम्र भी लगभग उसी के बराबर थी। वह कुछ देर तक वहीं खड़ी होकर बड़े ध्यान से हम दोनों को देखने लगी। ये कौन है जी? इतनी रात में आप किसको लेकर आ गए? अरे कमला, दरअसल ये रास्ता भटक गए थे, इसलिए मैंने कहा कि आज रात मेरे घर ही रुक जाओ। बाहर भी तेज बारिश हो रही है। ये तो आपने बहुत अच्छा किया। वैसे भी कई सालों से हमारे घर में मेहमान नहीं आए हैं। अरे मगर मेहमान नहीं आए हैं, मैं कुछ समझा नहीं। अरे इसका कहने का मतलब है कि कई सालों से हमारे यहाँ कोई नहीं आता, जंगल के कारण, क्योंकि हमारा घर जंगल के बीच में पड़ता है ना। आप लोग बैठिए, मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। अरे काकी, रहने दीजिए, रात काफी हो रही है। अब क्या ही बनाएंगी खाने के लिए? वैसे भी हमारा पेट भरा हुआ है। ठीक है, आप लोग थोड़ी देर बैठिए। गए। बाहर बारिश भी बहुत तेज हो रही थी। बेटा, तुम इतनी रात में वैसे कहाँ से आ रहे थे? दरअसल काका, ये मेरे भैया हैं। मैं इन्हें लेने गया था। ये किसी जमीन के सिलसिले में गांव आए हैं। अच्छा, जमीन। वैसे काका, आपने बताया नहीं कि यहाँ लोग क्यों नहीं आते, और आपने यही जंगल के बीच घर क्यों बना रखा है? बेटा, ये तो काफी लंबी कहानी है। अगर तुम ना ही जानो तो ठीक रहेगा। अच्छा काका, जरा हमें भी तो बताइए। हमें भी जानना है कि इस जंगल में रहने की आपकी क्या वजह है। हम दोनों के बार बार पूछने के बाद भी उस बुजुर्ग ने भी अपना मुंह नहीं खोला। उसने कुछ नहीं बताया कि वह जंगल के बीचों बीच क्यों रहता है। तभी थोड़ी देर बाद उसकी पत्नी वहां और हमसे बोली, बेटा, बिस्तर लग गया है, चलो विश्राम कर लो। अरे काकी, आप उधर ही सो जाइए। हम तकलीफ कैसी, ऐसी बातें मत सोचो। चलो आराम कर लो, अब रात काफी हो चुकी है। कल सुबह तुम्हें अपने गांव के लिए भी लौटना है। जैसे ही हम कमरे में पहुंचे, कमरा बिल्कुल साफ सुथरा लग रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर मुझे में एक अजीब सी बदबू महसूस हो रही थी, मानो किसी सड़ी गली चीज की गंध हो। चलो बच्चों, तुम आराम करो। अगर किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो तुम मुझे आवाज देना, मैं दूसरे कमरे में ही हूँ। काका, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमारी इतनी मदद की। आपका एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। आपने हमें रुकने के लिए जगह दी। अरे बच्चों, शुक्रिया कैसे, तुम बस आराम करो और कल की चिंता करो। ठीक है बच्चों, तुम सो जाओ। कोशिश मत करना, अगर कुछ भी आवाज आए तो बाहर मत निकलना। क्यों काका, बाहर ऐसी क्या बात है कि आप हमें बाहर जाने से मना कर रहे हैं?
ये तो मैं कल बता दूंगा, अभी सो जाओ। ठीक है काका, ठीक है, चलिए हम भी अब सोने जा रहे हैं। रवि, बिस्तर तो एक ही है। ऐसा करता हूं, पहले मैं सो जाता हूं, फिर थोड़ी देर बाद तुम सो जाना, आधा आधा करके आराम कर लेते हैं। अरे भैया आप ही आराम कीजिए, आप इतने लंबे सफर से आए हैं, मैं तो नीचे बैठकर आराम कर लूंगा, आप बेफिक्र होकर सो जाइए। चल ठीक है, मैं सोने जा रहा हूं, अगर तुझे नींद आए तो मुझे जगा देना और तू भी आकर सो जाना। भैया एक बात बोलूं, मुझे ये दोनों ठीक नहीं लग रहे हैं, काफी रहस्यमयी लग रहे हैं और हमसे बहुत सी बातें छिपा रहे हैं। अरे रवि तू भी ना कितना डरता है, तू ज्यादा मत सोच, आराम कर। रवि की बातों से साफ लग रहा था कि उसे भी उन दोनों बुजुर्गों पर शक होने लगा था। उसे महसूस हो रहा था कि वे दोनों से कुछ न कुछ छिपा रहे हैं। कुछ देर बाद हम दोनों सो गए और आराम करने लगे। रवि की भी थोड़ी देर बाद आंख लग गई। बाहर बारिश बहुत तेज हो रही थी, मानो रुकने का नाम ही न ले रही हो। लगभग 1 घंटे बाद मात अचानक रवि की आंख खुल गई। रवि उठकर खिड़की की ओर देखने लगा। आवाज भी उसी तरह। ऐसी हॉरर स्टोरीज देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट जरूर करो। उसने सोचा कि भैया को जगाए, लेकिन मैं गहरी नींद में सो रहा था। आखिरकार उसने अकेले ही यह पता लगाने का फैसला किया कि वे दोनों बुजुर्ग रात में जंगल की ओर क्यों जा रहे हैं। उसे पहले से ही उन दोनों पर शक था, इसलिए वह चुपचाप उनका पीछा करने लगा। बाहर बारिश अब भी बहुत तेज हो रही थी। रवि बारिश के बीच उनका पीछा करते हुए जंगल के भीतर चला गया। उसके मन में डर भी था, लेकिन वह जानना चाहता था कि आखिर वे दोनों वहां क्या करने जा रहे हैं। जैसे ही वह जंगल के बीच पहुंचा, उसे पीछे से कुछ अजीब सी आवाज सुनाई दी। वह एक जगह रुक गया। वह घबराकर चारों तरफ देखने लगा कि आखिर यह आवाज कहां से आ रही है। धीरे धीरे उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और उसका पूरा शरीर कांपने लगा। उसे अब एहसास हो चुका था कि वह बुरी तरह फंस चुका है। जंगल के बीच उसके पैर जैसे जमीन में जम गए थे। वह चाहकर भी आगे नहीं बढ़ पा रहा था। तभी उसने धीरे धीरे अपनी गर्दन पीछे घुमाने की कोशिश की, लेकिन पीछे का नजारा देखते ही उसकी तुम कौन हो? नहीं, ये नहीं हो सकता, तुम तो मेरी तरह दिख रहे हो। ये कैसे हो सकता है? मैं नहीं हूं, तुम मेरा छलावा है। तुझे छलावे वगैरह पर विश्वास नहीं होता ना? आज तुझे अच्छी तरह विश्वास हो जाएगा। जो भी बोलना है बोल। अब तू पूरी तरह फंस चुका है। अब यहाँ से निकल पाना तेरे लिए मुश्किल ही होगा। रवि ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन वह साया भी धीरे धीरे उसके सामने बढ़ने लगा। रवि चारों ओर से घिर चुका था और उसके लिए वहां से निकलना बेहद मुश्किल हो गया था। तभी वह रहस्यमय साया उसकी ओर बढ़ा और कुछ ही पलों में रवि को अपने साथ ले गया। और इधर उसका बड़ा भाई गहरी नींद में सो रहा था। उसे इस बात की जरा भी खबर नहीं थी कि रवि के साथ जंगल में क्या हो चुका है। इधर उसका बड़ा भाई गहरी नींद में सो रहा था। तभी बिजली की तेज कड़कड़ाहट से उसकी नींद खुल गई। वह उठकर बैठ गया। फिर वह दूसरे कमरे में गया और उन बुजुर्गों को जगाने की कोशिश करने लगा। कुछ देर बाद बुजुर्ग की आंख खुली। काका, रवि दिखाई नहीं दे रहा। क्या बोल रही हो? मैंने तो मना किया था ना कि घर से बाहर नहीं निकलना, फिर भी वो बाहर निकल गया। काका, वो बाहर निकला कहां से? यहाँ से नहीं गया क्या? लगता है वो घर के पीछे वाले रास्ते से गया है। ऐसा ना हो कि वो छलावे के जाल में फंस गया हो। कैसा छलावा? क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बेटा, ये सब सोचने का समय नहीं है, ये जल्द से जल्द रवि को बचाने का समय है। अरे ओ कमला, कहाँ हो? बाहर आओ, जल्दी बाहर आओ। कुछ देर बाद उस बुजुर्ग की पत्नी वहां आई। क्या हुआ? हमें जल्द से जल्द कुछ करना पड़ेगा। ये क्या बोल रहे हैं आप? मैंने आपको पहले ही कहा था कि इन्हें पूरी सच्चाई बता दो। अगर आपने बताई होती तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता।
अरे भाग्यवान, मैंने इन्हें मना किया था कि रात होते ही इस घर के बाहर मत निकलना। रात होते ही अजीब चीजें होने लग जाती हैं, लेकिन इन्होंने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। अब हमें जल्द से जल्द निकलना पड़ेगा। आपको पता है ना, उसे रोशनी से बहुत डर लगता है। आप लालटेन ले लीजिए हाथ में, और लालटेन बुझनी नहीं चाहिए। चलो ठीक है, अब हम निकलते हैं। तुम घर पर ही रहो। काका, आप मुझे बताएंगे कि यहाँ चल क्या रहा है? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। बेटा, इतना जान लो कि तुम्हारा भाई किसी खतरे में फंस गया है और उसे हमें जल्द से जल्द बचाना पड़ेगा। ठीक है काका, जल्दी चलिए। बुजुर्ग ने तुरंत एक लालटेन अपने हाथ में ली। बाहर बारिश बहुत तेज हो रही थी और जंगल के भीतर से लगातार थी। बुजुर्ग का कहना था कि उस छलावे को रोशनी ऐसी हॉरर स्टोरीज देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट जरूर करो। कर उनके पीछे पीछे रवि को बचाने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा। लेकिन मुझे क्या पता था कि उस रात मेरे साथ ऐसी घटना होने वाली थी जिसे मैं अपने जीवन में कभी नहीं भूल पाऊंगा। मेरे मन में धीरे धीरे डर बढ़ता जा रहा था। मैं सोच रहा था कि आखिर मैं कहां फंस गया हूं और रवि के साथ कुछ अनहोनी ना हो जाए। इसी डर के साथ मैं उस अंधेरी रात में अपने भाई को ढूंढने के लिए उनके पीछे पीछे चलता जा रहा था। जब दोनों वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि रवि जमीन पर बेसुध पड़ा हुआ था। उसकी हालत देखकर उसके भाई के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह भयावह दृश्य इतना डरावना था कि कुछ पल के लिए उसकी आवाज तक नहीं निकली। काका, ये सब कैसे हो गया और रवि के साथ ही क्यों हुआ? आखिरकार इसकी ये हालत किसने की? बेटा, इसी वजह से अगर तेरा भाई आज की रात बाहर नहीं आता तो आज उसके साथ ये घटना नहीं घटती और जाल में फंस गया। काका, फिर तो हमें भी यहाँ से जल्द निकलना पड़ेगा। नहीं, हमें डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि सुबह हो चुकी है और हमारे हाथ में लालटेन है। काका, मैं घर पर क्या जवाब दूंगा? अगर ताऊ ताई ने ये सुना तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। एक काम कर, तू आज ही निकल जा। यहाँ से सीधे शहर के लिए निकल जाना। तुझे गांव जाना ठीक नहीं रहेगा। सही कहा काका, मुझे जाना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास कोई जवाब नहीं है। मैं शांति से ये सारी बातें बताऊंगा। अभी फिलहाल मुझे यहाँ से शहर निकल जाना ही ठीक रहेगा। देखो बेटा, तुम्हें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे लिए अभी गांव जाना सुरक्षित नहीं है। वो छलावा तुम्हारा भी पीछा करेगा, इसलिए तुम यहाँ से जल्द शहर के लिए निकल जा। पर काका, मैं अपने भाई को इस हालत में कैसे छोड़कर चला जाऊं? देख बेटा, अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से निकल जा। यदि ऐसा नहीं है तो अपने भाई को लेकर गांव चले जाओ। आज वो छलावा जरूर तेरा पीछा करेगा। ठीक है काका, मैं अभी फिलहाल स्टेशन के लिए निकल जाता हूँ। आप रास्ता बता दीजिए। इसी रास्ते पर सीधे चले जाओ। आगे दक्षिण की ओर मुड़ जाना, फिर एक सड़क आएगी, वहां पर ऑटो वाले दिखाई देंगे। वहीं से ऑटो पकड़कर मुझे रास्ते में एक ऑटो वाला दिखाई दिया। फिर मैं उसके पास गया और बोला, भैया स्टेशन चलोगे? हाँ बाबूजी, क्यों नहीं चलेंगे, पर काफी दूर है, समय लगेगा और पैसे भी ज्यादा लगेंगे। हाँ हाँ, कोई नहीं, आप मुझे स्टेशन तक छोड़ दीजिए, जितनी जल्दी हो सके। भैया, जल्दी का तो नहीं बता सकता, पर इतना बता सकता हूँ कि शाम हो जाएगी, क्योंकि जंगल का रास्ता है और काफी दूर है, रास्ता भी खराब है। ठीक है, चलो चलो। मैं ऑटो में बैठ गया और ऑटो वाला ऑटो चलाने लगा। जंगल के रास्ते में जंगल काफी शांत लग रहा था, क्योंकि मैं काफी अंदर आ गया था रवि की वजह से। पर अंदर ही अंदर अभी के बारे में सुनकर रोंगटे खड़े हो रहे थे। अपने भाई को इस हालत में छोड़ने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। फिर भी मैं जैसे तैसे शहर के लिए निकल गया। मुझे यहाँ से निकल जाना जरूरी था, क्योंकि काका कह रहे थे कि वह छलावा जरूर मेरा पीछा करेगा। फिर जैसे तैसे स्टेशन आते आते शाम हो गई। उस ऑटो वाले ने स्टेशन पर मुझे छोड़ दिया। मैंने उसे पैसे दिए और जल्द से जल्द अपनी ट्रेन का इंतजार करने लग गया। रात धीरे धीरे गहरी होती जा रही थी। उस स्टेशन पर
और मैं उस ट्रेन में बैठ जाता हूँ। फिर अपनी रफ्तार से ट्रेन चलने लगती है। ट्रेन रफ्तार की सीमा पार कर चुकी थी, पर अंदर ही अंदर एक भय भी लग रहा था कि ताऊ को यही बात बताऊंगा तो उनके ऊपर क्या बीतेगी। यह सब सोच ही रहा था कि अचानक जंगल के बीच ट्रेन बंद हो जाती है। फिर मैं अपनी सीट पर बैठा रहा। अचानक मुझे बाहर रवि दिखाई देता है। यह देखकर हैरान हो जाता हूं कि अभी इस घने जंगल में कहीं पर वह रवि तो छलावा नहीं है और यह रवि असली है। यह सोचकर मैं ट्रेन से बाहर आ गया और चारों तरफ देखने लगा कि रवि कहाँ है। फिर मैंने दूर देखा, रवि भी मुझे ही देख रहा था। खड़े होकर मैंने आवाज मारी पर उसने नहीं सुना और आगे बढ़ने लगा। फिर मैंने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे मैं पीछे जा रहा था वह आगे बढ़ता जा रहा था। फिर पीछे से आवाज आई, ट्रेन खुल गई और ट्रेन अपनी रफ्तार से दौड़ने लगी। मैं ट्रेन की तरफ भागा लेकिन उसे पकड़ नहीं पाया और ट्रेन निकल गई। अब मैं उस घने जंगल। ये क्या हो गया? ट्रेन भी निकल गई और आसपास जंगल के सिवाय कोई भी नहीं है। फिर मैंने देखा कि दोबारा रवि दिखाई देने लगा, दूर। फिर मैंने उसका पीछा करने की कोशिश की। क्या यह सच में रवि है? पर अभी तो वह मर चुका था। फिर यह कौन है? मैं उसका पीछा करने लग गया, पर अंदर ही अंदर एक डर भी बैठा हुआ था। मैं जैसे जैसे उसका पीछा कर रहा था वह आगे बढ़ता जा रहा था। ओए रवि, ओए रवि, ओए रवि, कहां भागे जा रहा है? रुक जा भाई, ओए रवि रुक जा। मेरे चिल्लाने पर भी नहीं सुन रहा था। मैंने उसे कितनी आवाज दी पर फिर भी नहीं रुका। वह आगे बढ़ता जा रहा था। फिर भी मैं उसका पीछा करते करते 20 मिनट आगे निकल गया। अचानक जैसे ही मैं भी जंगल में पहुंचा वह गायब हो गया और फिर मेरे ईद बीते एकदम से कदम थम गए। अजीब अजीब आवाजें आने लगी। फिर मैंने पीछे देखा तो वही छलावा आ गया। यह उसकी चाल थी, मुझे फंसाने के लिए। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी उसके सामने आकर। अब तू पूरी तरह फंस चुका है। अब यहाँ से निकल पाना तेरे लिए मुश्किल ही होगा। उसके सामने आकर। और उस रात देखते ही देखते 2 जनों की जान चली गई। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी हॉरर स्टोरीज देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट जरूर करो।